देखो बेटा, टॉपिक का नाम जो है दैट इज सीक्वेंसिंग। क्या है बेटा टॉपिक का नाम? सीक्वेंसिंग। इसमें होता क्या है, टॉपिक समझाने से पहले हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको ये इसका अंदाजा हो कि है क्या ये। ठीक, ओके। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपको ये आएगा 5 के बाद है 10, 10 के बाद है 15, 15 के बाद है 20, तो 20 के बाद क्या आएगा सर? ऑब्वियसली सर, गैप है 5 की, तो 20 के बाद आएगा 25। इस तरह के क्वेश्चंस आपको होंगे और आपने आंसर निकालना है। मैं फिर से दिखता हूँ ये क्या कर रहे, फिर से ये क्वेश्चन करता हूँ कि वहां पे क्या होगा। क्वेश्चन आपको ऐसे होगा, 5 लिखा है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद 20, 20 के बाद क्या आएगा सर? 25। लेकिन लिखना कैसे है? आंसर तो वहां पे 25 होगा, आपने जस्ट 25 लिखना है और हो गया, डन, है ना। लेकिन क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? 5 को हुआ है +5 बन गया 10, 10 को हुआ है +5 बन गया 15, 15 को हुआ है +5 बन गया 20, 20 को क्या हुआ 5 5 5 सर +5 बन गया 25। आई होप यहां तक ठीक। ओके, नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे जो दिया है, देखिए क्या दिया है ये, 100, 90, 80, 70, इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद तो 60 होगा, ये तो हमें पता है। हाँ, पहले मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो 100 में से हम करेंगे पहले, क्या हुआ है -10, क्या हुआ है 100 को हुआ है -10 बन गया 90, 90 को हुआ है -10 हो गया 80, 80 को हुआ है -10 बन गया 70, -10 -10 -10, तो अब -10 जब होगा तो क्या बनेगा ये 60। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं बहुत सारे। अभी मैं इजी पैटर्न दिखा रहा हूँ, आगे आगे देखिए आप क्या होता है। अब वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ अनदर क्वेश्चन। सर ये तो बहुत इजी है सर, 10 20 30 40 आफ्टर दैट सर 50, है ना, मगर लिखना कैसे है? प्लस +10 हुआ है, +10 हुआ है, +10 हुआ है, तो +10 +10 +10, तो यहां पे आएगा +10, 40 +10 दैट्स योर 50। आई होप ये आपको आया। नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन कि 2 के बाद बना है 10, 10 के बाद बना है 50, 50 के बाद बना है 250, 250 के बाद क्या बनेगा? डरना नहीं है, हर एक जगह प्लस नहीं होगा, हर एक जगह माइनस नहीं होगा। जब ये बढ़ेगा ना एट वेरी इंक्रीजिंग रेट, तो समझना कि मल्टीप्लाई हुआ है। क्या हुआ है? मल्टीप्लाई। मैं आपको समझाता हूँ। 2 को बना है 10, इट मीन्स 2 5, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 5 250, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहां पे हो जाएगा फिर से इंटू 5। समझ आ रहा है? जो कि हो रहा है 1250। आई होप ये समझ आया। सर हमें कैसे पता चलेगा प्लस हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है कि सब्ट्रैक्ट हुआ है? इसका एक सिंपल सा रीजन है बेटा, बी विद द प्रॉब्लम यू विल गेट सोल्यूशन। ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, आपकी बुक पे ये क्वेश्चन होंगे, आपने सॉल्व करने हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आएगा। ठीक है, तब तक आप ये कॉपी कीजिए। ठीक, तो पहले वन मोर क्वेश्चन वी डू हैव। 6 बना है 12, तो इट मीन 6 को प्लस हुआ है 6 तो बन गया 12, 12 को 8 हुआ है प्लस बन गया है 20, 20 को 10 हुआ है प्लस बन गया 30, 30 को 12 हुआ है प्लस बन गया 42। ठीक, अब देखिए 6 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 42। अब आप सीक्वेंस देखिए, 6 8 10 और 12। अब क्या सीक्वेंस होगी? 6 8 10 12, इसके बाद आएगा ना 14,
तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 56। इज इट क्लियर यहाँ पे? हाँ, इसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आप तब भी चेक कर सकते हो। 6, 8, 10, 12, 14, 14 के बाद होता है ना 16, 56 plus 16 that is 72. Okay, now one more question we are having. देखिए 12 के बाद क्या है सर 18, सो 12 plus 6 बना 18, 18 plus 8 बना 26, 26 plus 10 बना 36। देखिए 6, 8, 10, अब क्या आएगा सर? अब आएगा 12, 36 plus 12 48। इसके बाद भी अगर आप करना चाहोगे, आंसर हमारा यही है, इसके बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर देखना चाहोगे ठीक है कि नहीं, 12 के बाद आता है 14, 48 plus 14 that is 62। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। ओके नेक्स्ट, ठीक, यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 45 के बाद बना है 55, तो 45 को ऐड हुआ है +10, 55 बना है 75 +20, और यहाँ पे हुआ है +30, 10, 20, 30। अब क्या बनेगा बेटा सर? +40, 15 और 40, ये बनेगा आपका 145। आई होप यहाँ तक समझ आया। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन ये है हमारे पास 40। देखिए +10 बना है 50, 50 बना 70 दैट इज +20, 10, 20, अब क्या होगा 30, 10, 20, 30। इसके बाद क्या होता है 40, 100 + 40 140। ठीक, ये करने की जरूरत नहीं है, आपने 100 किया दैट इज इनफ। ओके, नाउ पहले आप थोड़ा ये कॉपी करें। कंफ्यूजन अगर है मुझे बता दीजिए बेटा, अगर किसी जगह कंफ्यूजन है प्लीज आप चैट में बता सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अब है जो हमारे पास क्वेश्चन है 15 के बाद बना है 20, 20 के बाद बना है 30, 30 के बाद बना है 45, 45 के बाद आपने बताना है ये क्या बना है। अपने आप कोशिश करें लिखने के साथ साथ, ठीक है। अगर 15 के बाद बना है 20, ठीक, आप एज्यूम करें कि आप क्लास में हो, 15 के बाद अगर 20 बना है तो आपने एज्यूम करना है कि +5 हुआ है, तो बना है 20, ठीक। 20 के बाद क्या हुआ है सर? 30 बना है। अगर 30 बना है तो आपने समझना है डायरेक्ट +10 हुआ है 30, ठीक। 30 के बाद क्या हुआ है 45 +15, 5, 10, 15। इसके बाद क्या आएगा सर? 20 +20 that is 55, 65 and that is our answer। सिंपल सा है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं है, कोई टफ नहीं है पोर्शन, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। याद रखना अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको नहीं आएगा, इस पे आपने वर्क करना ही करना होगा। ओके, आफ्टर दैट वी आर हैविंग 65, 95, 155 एंड 185। 65 क्या बना है 95, तो +30, ठीक। अब 95 क्या बना है 55 प्लस, आप मुझे बता दीजिए 60। ओके, 30, 95 बना है 155, तो 60 की गैप है। अब 155 क्या बना है 185, गैप कितने की है सर? +30। सो 30, 60, 30 है ना। पहले क्या आया 30, उसके बाद क्या आया 60, उसके बाद क्या आया 30, अब क्या आएगा सर? +60। कुछ नहीं करना है, 60 को ऐड करना है यहाँ पे, so that is 245 and this is a pattern। सिंपल है, साथ साथ लिखिए आप, आपको आएगा। ओके, now we are having one more question is there, that is 5, 9, 17, 33 और 1 to 9। अब 5 क्या बना है सर? 5 बना है 9, तो प्लस हुआ है 4, ठीक, तो बना है 9। अब 9 को क्या हुआ है सर? प्लस हुआ है 8, बना है 17, ठीक है। 4, 8 सर, प्लस हुआ है 16, बना है 33।
4 8 16, आप देखो डबल हो रहा है, 4 8 16, 16 और 16 कितना हो रहा है 32, अब प्लस हो जाएगा 32, 33 और 32, 3 और 2 5, तो 65। नहीं समझा, फिर से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। सीक्वेंस क्या था, 4 4 के बाद क्या आया 8, 8 के बाद क्या आया 16, देखो 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 16 32, 32 और 32 क्या होता 64, 65 को 64 ऐड करो वो आएगा 129, लेकिन हमें वहां पे करने की जरूरत नहीं है, हमें यहां तक आंसर है। तो सीक्वेंस इस तरह भी हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एनालाइज करोगे आपको ये नहीं आएगा कि है क्या ये। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्क्वायर रूट्स आपने पढ़ा है, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो होगा वो होगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। ये सीक्वेंस याद रखना, 1 4 9 16 25, उसके बाद क्या आएगा 36। 1 4 9 16 25, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 6 into 6 36, and that's our answer. सिंपल, टफ नहीं है, बहुत ही अच्छा सा एक पैटर्न है जो आपने फॉलो करना है। आप मुझे बताइए चैट में समझ आ रहा है कि नहीं, अगर समझ आ रहा है तो हम आगे जाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन 3 के बाद बना है 4.5, 4.5 के बाद बना है 7, 7 के बाद बना है 10.5। अगर आप देखेंगे 3 बना है 4.5, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 1.5 हुआ है प्लस बना है 4.5। ठीक है, 4.5 क्या बना है 7, तो 4.5 को क्या ऐड हुआ है कि वो 7 बना सर 2.5। ओके, अब 7 को क्या ऐड हुआ है कि वो बना है 3.5 है 10.5, इज इट, तो ये बना है 3.5। अब चेक करें 1.5 2.5 3.5, अब क्या आएगा सर, अब आएगा 4.5, 10.5 और 4.5 दैट इज 50, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, ये था हमारा ये पैटर्न। ठीक, ओके नाउ नेक्स्ट बता दीजिए, हमारे पास है 28 20 16 14, साथ साथ लिखिए और साथ साथ क्वेश्चन हमें करने हैं। 28 20 16 एंड 14। ओके, 28 क्या बना है सर 20, तो इट मींस -8 बना है 20, 20 क्या बना है सर 16, तो इट मींस -4, इज इट क्लियर। अब मुझे बता दीजिए 16 क्या बना है 14, दैट इज -2। अगर आप चेक करेंगे -8 -4 -2, देखो ये क्या हुआ है, 8 को करेंगे डिवाइड बाई 2 बनेगा 4, 4 को करेंगे डिवाइड बाई 2 बनेगा 2, 2 को करेंगे डिवाइड बाई 2 ये बनेगा -1, -1 मीन्स 13। फिर से चेक करें, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ क्या आएगा 1, तो 14 minus 1 that is 13, and that's our answer, simple। ओके, नाउ हमारे पास ये क्वेश्चन है, 40 बना है 33, 33 बना है 27, 27 बना है 22 और 22 बना है 15, यही है। तो 40 जब बना है 33, इट मींस -7 क्या बना है 33, फिर -6 बना है 27, फिर -5 22, -7 -6 -5, अब यहां पे क्या आएगा सर -4, तो बनेगा ये 18, एंड दैट्स योर आंसर। ओके, नाउ इसके बाद क्वेश्चन बेटा इजी है, प्रैक्टिस करनी है, और याद रखना प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं आएगा अच्छे से, वरना घर में बैठो मजा आएगा वहां पे, फिर कल ईद है कॉफी पियो। 138 माइनस, अब बताओ 138 क्या बना है 120, सर सर जाहिर सी बात है इसमें माइनस हुआ है, अगर माइनस हुआ है माइनस क्या हुआ है सर -18, सो 120 क्या बना है सर 100, तो ये -20, इज इट क्लियर। अब मुझे बताओ 100 क्या बना है सर 78, 100 इट मींस -22, अब मुझे बताओ -18 -20 -22, अब क्या आएगा -24, 24 कीजिए माइनस, दैट इज 4, 7 - 2 दैट इज 5, एंड 54 इज योर आंसर।
ठीक, ओके। नाउ हमारे पास और एक क्वेश्चन है। 27 बना है 23, 23 बना है 21, 21 बना है 17 और 17 बना है 15। अब चेक करें, दैट इज -4 23 -2 21 बना है 17 -4 -2, चेक इट, -4 -2 -4 -2। अब पहले 4 है फिर 2 है फिर 4 है फिर 2 है, अब 2 के बाद किसकी बारी? -4 की, दैट इज 11, दैट इज 11। तो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स थे यहां तक। आई होप आपने कॉपी किया। आप मुझे चैट में बताएं कि किसी जगह कंफ्यूजन मत है तो मैं समझाऊंगा। बस ये हमारे क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे। लेकिन सर किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं, अब वो है जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने कहा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, आपको आ सकती है, अब ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। कौन कौन सी सीक्वेंस आ सकती है? सबसे पहले याद रखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन सीरीज आ सकती है। क्या आ सकती है? मल्टीप्लिकेशन सीरीज। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 बना है, 6 बना है, 12 बना है, 24 24 बना है, 48 डैश एंड 192। अगर हम ऐसे देखेंगे, सो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 into 2 24, 24 into 2 48, 48 into 2 that is 96। सर टफ लगा। मैंने कहा किस किस तरह के क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं। मैंने कहा पहला जो सीरीज है दैट इज मल्टीप्लिकेशन, उसमें मल्टीप्लाई हुआ है। क्या हुआ है आपको पहचानना है, ऐड हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस है, जैसे कि 4 12 36 108 एंड 972 है ना। देखो क्या क्या है ये, एक है 4 12 है, 36 है, 108 है, फिर डैश डैश डैश। देखिए 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 108। now 108 into 3, 3 8s are 24, so 324 is your exact answer। ठीक है, द फर्स्ट सीरीज इज मल्टीप्लिकेशन सीरीज। बेटा कौन सी सीरीज है? मल्टीप्लिकेशन सीरीज, जिसमें मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस आप सिर्फ, आपको ये आज ऐड अभी करूंगा सेंड, ये टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, ओके, दिस वाज आवर फर्स्ट सीरीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन जो कि हमारी दूसरी सीरीज है, दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीरीज। या तो ऐड हुआ होगा या तो सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला था मल्टीप्लिकेशन। अब जो दूसरा है, या तो ऐड हुआ है या तो सब्ट्रैक्ट हुआ है। चलिए बेटा, क्या है पहला क्वेश्चन हमारे पास? 2 6 10 14 18 और 16, वही है ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। क्या है? 2 के बाद बना है 6, 6 के बाद बना है 10, 10 के बाद बना है 14, 18 डैश 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 एंड 26। तो सिंपल सा ऐड हुआ है बेटा, +4 6 +4 10 +4 14 +4 18। अब +4 हो जाएगा, सो 22 इज योर एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब 55 बना है 50 -5 -5 -5, अगर -5 करेंगे तो ये बनेगा 35। तो पहली कौन सी सीरीज आपने सीखी? कौन कौन आ सकता है? पहले मल्टीप्लाई भी आ सकता है। अब आपने क्या सीखा? एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन, जो ना अभी क्वेश्चंस हमने किए। ठीक है, तो पहला सीरीज आप नाम लिखिए सीरीज का। पहला आ सकता है मल्टीप्लिकेशन, या हो सकता है एडिशन, या हो सकता है सब्ट्रैक्शन। ठीक, नाउ लेट्स टॉक ऑफ अनदर। ओके, डिवीजन या डिवाइड में भी आ सकता है। क्या बेटा? डिवाइड में भी आ सकता है। ओके, नाउ अगर हम डिवाइड की बात करेंगे, 2500 बना है 500, फिर बना है 100, फिर बना है 20, फिर बना है 4। देखिए मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। 2500 को अगर हम करेंगे डिवाइड बाय 5 तो बनेगा 500। 500 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 बनेगा 100। अगर 100 को डिवाइड बाय करेंगे 5, डिवाइड का मतलब पता है ना, तो बनेगा 20। और अगर 4 को करेंगे डिवाइड बाय
5, तो ये बनेगा 4/5। ये आप कॉपी करें जल्दी, ये आपका आंसर है। दिस वाज डिवीजन सीरीज। अब n स्क्वायर सीरीज याद रखिए बेटा, ये n स्क्वायर सीरीज का मतलब क्या है? नंबर का होगा स्क्वायर, नंबर का होगा स्क्वायर। जैसे कि यहां पे मैंने कहा था, ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है, ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है। देखिए एक छोड़ के 1 के बाद आता था ना 2, 2 इन्होंने छोड़ा है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसके बाद आएगा 7 का स्क्वायर, इसके बाद आएगा 9 का स्क्वायर, 9 के बाद इसके बाद जो आएगा वो आएगा 11 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, 11 का स्क्वायर दैट इज 121, फिर 11 के बाद आता 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज 169। तो ये भी सीक्वेंस आ सकती है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब इन्होंने एक छोड़ा है, 1 के बाद लिया है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां तक कॉपी किया आपने? ठीक है, ये कौन सी सीरीज है? एन स्क्वायर सीरीज। कौन सी सीरीज है ये बेटा? एन स्क्वायर सीरीज। Come back. Now this was n square series. n square it means नंबर का स्क्वायर। अब नंबर का स्क्वायर प्लस 1 होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं कि भी ऐसे n स्क्वायर प्लस 1 मतलब नंबर का स्क्वायर हुआ है, उसे किया है हमने ऐड 1। याद रखना सीरीज क्या हो सकती है? n स्क्वायर, या हो सकता है n स्क्वायर प्लस 1। n स्क्वायर प्लस 1 का मतलब मैं आपको बताता हूं इसमें, जैसे कि यहां पे है ना ये 5, 10, 17, 26, 37 डैश 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 65। अब देखो दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 1, n का स्क्वायर नंबर इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, आफ्टर दैट दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 6 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा सर? 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा 50। अब यहां पे डरने की जरूरत नहीं है, आप और एक तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपका आंसर आएगा। जैसे कि 5 बना है 10 प्लस 5, ये बना है 17 प्लस 7, ये बना है ये तो प्लस 9, सो प्लस 11। अगर प्लस 13 आप करते तब भी ये बनेगा, लेकिन तब भी मुझे कहने का ये कहना था कि ये भी एक सीरीज हो सकती है n स्क्वायर प्लस 1। आर यू गेटिंग माय डियर? अब यहाँ पर भी और एक क्वेश्चन है जो आपके जो नोट्स में आपको सेंड करूंगा आज, उस पर लिखा होगा 101 दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस 1, 401 20 का स्क्वायर प्लस 1, 30 का स्क्वायर प्लस 1, 40 का स्क्वायर प्लस 1, 50 का स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज 70 का स्क्वायर प्लस 1। आई होप यहां तक क्लियर है। तो पहले आपने पढ़ा एन सीरीज, अब पढ़ा एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाएंगे, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, यहाँ पे अगर क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज। इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा? नहीं, तो चले बेटा, दिस वाज दिस n स्क्वायर प्लस 1 एंड आफ्टर दैट नाउ ये था n स्क्वायर प्लस 1, अब है n स्क्वायर माइनस 1, मतलब माइनस 1 हुआ है। ठीक, सर ये माइनस 1 क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक, दो क्वेश्चन है जो कि ये सबसे पहले है 3, इसके बाद है 8, इसके बाद है 15, इसके बाद है 24 और फिर डैश डैश एंड वी आर हैविंग 48। अब मुझे बताओ 3, मुझे पता है माइनस 1 दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 2 आर 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3, दिस इज 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 आर 9 माइनस 1 दैट इज 8, दिस इज 4 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 दैट इज 15, this is 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 दैट इज 24 एंड दिस विल बी 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1 दैट इज 35। ठीक है बेटा, ये आपका है n स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर आपका है 35। वैसे ही आप ये भी करोगे खुद ही, मगर याद रखना बेटा, अगर आपने ठान लिया है कि हमें पढ़ना है, 50% ऑफ CUET जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो इस टॉपिक पे डिपेंड है। ठीक है,
कल को आपने समझना है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि नहीं हमें आता है ये। सर जी कैसे? हमें आता है। आई होप कि उस अंदाज से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बुक है आपके पास, वहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? नहीं आएगा, उसके पीछे आंसर्स दिए होते हैं और सीक्वेंस भी दी होती है, प्रैक्टिस कीजिए। जस्ट बेटा 2 या 4 घंटे लगेंगे, आपको ये टॉपिक सारा आएगा, ठीक है? अगर ये टॉपिक आपको आया तो समझना कि आपका सीयूटी कंप्लीट, क्योंकि इसी पे डिपेंड है नेक्स्ट टॉपिक भी। जिसे ये नहीं आएगा, नेक्स्ट टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है? ओके, नाउ ये था n स्क्वायर माइनस 1। अब n स्क्वायर प्लस n, जिस नंबर का स्क्वायर हुआ है वही नंबर ऐड हुआ है, ठीक? जिस नंबर का स्क्वायर हुआ है वही नंबर ऐड हुआ है। तो याद रखिए बेटा, हम बताएंगे आपको n स्क्वायर प्लस n का मतलब क्या है। देखिए, जैसे कि 2, 6, 12 लाइक आंसर्स आर गिवन एज वेल। मैं आपको बताता हूं तो ये कैसे है। जो 2, 6, 12, 20, 30 और डैश 56 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 6, 12, 20, 30 डैश डैश डैश। देखिए, ये बना है 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 बना 1 प्लस 1, नंबर जिसका स्क्वायर हुआ है वही नंबर ऐड हुआ है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2, इससे पहले था 2 का स्क्वायर प्लस 1, नहीं, जिस नंबर का स्क्वायर हुआ है, जिस नंबर का स्क्वायर ऐड हुआ है वही नंबर आपने ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे है 3 का स्क्वायर प्लस करना है 3 ही, क्या करना है? प्लस करना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 आर 9 प्लस 3 12, दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 4 आर 16, 16 प्लस 4 दैट इज 20। ओके, नाउ दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस 5, नंबर का स्क्वायर वही आपने ऐड करना है। इज इट क्लियर? ओके, तो इसके बाद क्या होगा बेटा? इसके बाद होगा 6 का स्क्वायर plus 6, that is 42, that is your exact answer। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा है कि n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर आपको मतलब मन में होगा कि नहीं सर कितना पढ़ना है, हम क्यों पढ़े? नहीं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। तो हार्ड वर्क बेटा, हार्ड वर्क अगर करनी है तो करनी है। आपने जस्ट 2 घंटे लगेंगे इस टॉपिक को समझने में, आपने रिवाइज करना है, ठीक? ओके, ये था n स्क्वायर प्लस n। अब होगा n स्क्वायर माइनस n। क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n, ठीक? देखो, जैसे तब प्लस n कर रहे थे, अब n स्क्वायर माइनस n। ये इजी है, टफ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए 0 2 6 12, जो यहाँ पे लिखता हूं मैं 0 2 6 12 20 टक टक टक। ये समझो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 बना 1 माइनस 1 दैट इज 0, ठीक है? 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 2 आर 4 माइनस 2 दैट इज ये। फिर 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 3 आर 9 माइनस 3 दैट इज 6। 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 4 आर 16 माइनस 4 दैट इज 12। This is 5 का square minus 5, 5 5s are 5, 5 5 are 25, minus 5 20, and this will be 6 का square minus 6, 36 minus 6, समझ आ रहा है? That is 30। Is it clear? I hope यहाँ तक आपको समझ आया है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे चैट में बताए, ठीक है? पढ़ा क्या मुझे बता दीजिए। आपने n का स्क्वायर पढ़ा, फिर n का स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर माइनस n। अब इसी तरह याद रखना बेटा को, सीरीज जो हो सकती है वो हो सकता है n का क्यूब, क्यूब, ठीक है? ठीक, 1 बना 1, 1 into 1 into 1 that is 1, 2 into 2 into 2 that is 8, 3 into 3 into 3 27, 4 into 4 into 4 64, 5 into 5 into 5 that is 125, यहाँ पे 125 आएगा, that is n का क्यूब, ठीक है? और आपको क्यूब कम से कम 10 तक तो याद करो, ठीक है? स्क्वायर रूट्स कम से कम 20 तक तो याद करो। इसके बाद ये n का क्यूब है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसे ही बराबर सीरीज वैसी ही होगी। अब n क्यूब प्लस 1, नंबर का क्यूब हुआ है, प्लस 1 होगा। फिर n क्यूब माइनस 1, जैसे कि n का क्यूब है, n का क्यूब प्लस 1, n का क्यूब माइनस 1। ऐसे ही जैसे वहां पे स्क्वायर प्लस n था, अब यहाँ पे n क्यूब प्लस n, क्यूब हुआ है प्लस n,
ठीक, ओके। ऐसे ही n क्यूब माइनस n, क्यूब हुआ है माइनस हुआ है n, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है ये हो सकता है, ठीक। अब मगर एक सीरीज जो है जो मुझे बतानी है, आपने प्राइम नंबर पता है, प्राइम नंबर, बेटा प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है वन और दूसरा होता है इटसेल्फ। क्या होता है? इटसेल्फ। अगर हम बताएंगे तो हम ऐसे कहेंगे जो डिवाइड होते हैं सिर्फ अपने नंबर आप से और वन से, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, दिस इज 2 3 5 7 11 13 17, और याद रखना वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक, क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज वन। टू सिर्फ डिवाइड हो सकता है टू से और वन से, थ्री सिर्फ डिवाइड हो सकता है थ्री से और वन से, फाइव सिर्फ डिवाइड हो सकता है अपने आप से और वन से, सेवन सिर्फ डिवाइड हो सकता है अपने आप से और वन से। इसके बाद नाइन नहीं आएगा क्योंकि नाइन डिवाइड होता है थ्री से। 11 डिवाइड होता है अपने आप से और वन से, 13 डिवाइड होता है अपने आप से और वन से, 17, 17 के बाद आता है 19, ठीक है। 21 नहीं आएगा, 23, 20 से। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। इन अदर वर्ड्स उन्हें होते हैं दो फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होते हैं? दो फैक्टर्स। मिक्सड। अब याद रखना ये पॉइंट है, देखो मैं आपको बताता हूँ मिक्सड सीरीज, इसके मैं दो चार क्वेश्चन कराता हूँ और इसी के साथ ये खत्म हो जाएगा। देखिए बेटा 14 10 16 18 20, अगर आप एनालाइज करोगे इस 14 को रिलेशन है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, 14 बना है 16, 16 बना है 18, 18 बना है 20। इज इट क्लियर? अब 10 बना है 8, 8 क्या बनेगा बेटा यहाँ पे 6, फिर 6 क्या बना है 4। तो इसे हम कहते हैं मिक्सड सीरीज। आप पहले ये कॉपी करें, मैं इसके दो चार क्वेश्चन दिखाता हूं और आपको अच्छे से वो आएंगे, प्लीज। देखो मैं आपको समझाता हूँ ये मिक्सड सीरीज हम कैसे कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 20, ठीक है, इसके बाद है 80, इसके बाद है 30 और ऐसे। तो अगर आप देखेंगे ना इस तरह की सीरीज, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा कि नहीं भाई कुछ ना कुछ हुआ है। 100 बना है 90, दैट इज -10। इज इट क्लियर? ठीक। और इसके बाद 90 क्या बना है? 90 बना है 80, दैट इज -10। 80 क्या बनेगा? -10। और आपका आंसर है 70। हाँ सर ये 10 इसको इसके साथ रिलेशन थी +10, इसको इसके साथ रिलेशन थी +10, ठीक। तो इसे कहते हैं मिक्सड सीरीज। क्या कहते हैं? मिक्सड सीरीज। आपने ये भी देखना है कि ये सीरीज मिक्सड मत है। सर कैसे पता चलेगा? बी विद द प्रॉब्लम यू विल गेट सॉल्यूशन। ओके, सपोज हियर इट इज 2 5 4 10 6 15 8 20 10, फिर डैश कह रहा है। अब अगर आप ये एनालाइज करोगे, 2 बना है 4, 4 बना है 6, 6 बना है 8, 8 बना है 10, 10 के बाद यहाँ पे आएगा 12, ठीक है, लेकिन डैश में हमारा आंसर नहीं है। 5 बना है 10, 10 बना है 15, 15 बना है 20, 20 के बाद क्या बनेगा? 25। इट्स सिंपल, ठीक है। हाँ माय डियर, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीक्वेंसिंग। आई होप याद रखना, याद रखना कि अराउंड मैं तीसरी ईद को क्लास लूंगा, ठीक है, तब तक मैं बनाता हूँ। मगर ये टॉपिक करके आइएगा। अगर ये टॉपिक आपने किया तो आपको CUT आएगा, मतलब कि यही सीक्वेंसिंग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है। अगर आपने ये नहीं किया तो समझना आपको नहीं आएगा। इसके बाद हमें उठाना है अल्फाबेटिक सीक्वेंस, ठीक है, वहां पे वो करना है। जस्ट प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस उठाइए बुक पे जो है CUT बुक, वहां पे कीजिए और आपको आएगा।
अगर कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या डायरेक्टली व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070 और यू सब्सक्राइब दिस आवर चैनल एज वेल और आप ये परचेज कर सकते हैं कोर्स जस्ट एट 1999